हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, प्लानिंग ऑफ क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। एंड इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग एंड प्लानिंग प्रोसेस। सबसे पहले प्लानिंग होती क्या है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग एडवांस फॉर द फ्यूचर। आज हम डिसाइड कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, दिस इज नोन एज प्लानिंग। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये आपको पता है, देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला प्लानिंग है, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ इज द कंट्रोलिंग। लेकिन प्लानिंग इज द बेसिस ऑफ ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग बेस है बाकी अदर फंक्शंस का। अब कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग होती क्या है? प्लानिंग मैंने आपको बताया, डिसाइडिंग एडवांस फॉर द फ्यूचर। प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन। क्या करना है, कैसे करना है, ये हम प्लान करते हैं, इसी को प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, ये आप डायग्राम देखेंगे, वेयर यू आर एंड वेयर यू नीड टू बी, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ये दो सिचुएशन होती हैं। आज हम जहाँ हैं, कल हमें कहाँ जाना है, इन दोनों सिचुएशन के बीच में जो गैप होता है उस गैप को फिल करती है प्लानिंग। सो वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, इन दोनों सिचुएशंस का गैप भी कौन फिल करती है? प्लानिंग। क्योंकि आज हम डिसाइड करते हैं कि कल हमें करना क्या है और कैसे करना है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। नाउ वी आर स्टार्टिंग डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की डेफिनेशन करेंगे, ये एज इट इज करनी है हम लोगों को। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज, पहला देखेंगे सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन पीरियड। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होता क्या है? ऑब्जेक्टिव को हम गोल भी बोलते हैं, टारगेट्स भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट। ये वो एंड रिजल्ट है विच द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई गोल होता है जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन सेट हुई है। तो सबसे पहले कुछ भी प्लान करने से पहले हमें सेट करना है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वो एंड रिजल्ट है जिसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेनी है, स्टेप्स लेने हैं ताकि वो गोल हम इजीली अचीव कर पाएं। सेकंड इज दी फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव देम। कोर्सेज ऑफ एक्शन आर द ऑप्शंस। ये ऑप्शंस होते हैं, इन्हीं को हम ऑल्टरनेटिव्स बोलते हैं। बेटा हमने जब सेट कर लिया ऑब्जेक्टिव, अब उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है? सो वी हैव टू फॉर्मुलेट वेरियस काइंड्स ऑफ कोर्सेज। कोर्सेज फाइंड करेंगे, इन्हीं को हम ऑप्शंस बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव्स बोलते हैं कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है, हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं ताकि हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएं। थर्ड इज दी सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव अमंग द वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन अवेलेबल। हमें बेस्ट सिलेक्ट करना है, जितने हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से बेस्ट सिलेक्ट करना है। आपको पता है हर ऑप्शंस के, हर ऑल्टरनेटिव्स के अपने बेनिफिट होते हैं, अपने नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं। हमें नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट को स्टडी करना है। जब हम हर ऑल्टरनेटिव के पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट को स्टडी करेंगे तो जिसके ज़्यादा पॉजिटिव होंगे और कम नेगेटिव होंगे वो हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव अमंग द वेरियस। ठीक है, तो डेफिनेशन में आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दीज आर द एंड रिजल्ट। ये एंड रिजल्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। सेकंड, वी हैव टू फॉर्मुलेट वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन। कोर्सेज ऑफ एक्शंस आर द ऑप्शंस अवेलेबल। थर्ड इज दी सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। जब हम इवेलुएट कर लेंगे, आफ्टर इवेलुएटिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी ऑल्टरनेटिव, देन वी हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। जिनके बेनिफिट ज़्यादा होंगे, पॉजिटिव ज़्यादा होंगे एंड लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो हम सिलेक्ट करेंगे। नाउ वी आर स्टार्टिंग प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस वी हैव 7 स्टेप्स। बेटा ये स्टेप्स हमें सीक्वेंस से करने हैं, आगे पीछे लर्न नहीं करने। फर्स्ट स्टेप हम स्टार्ट कर रहे हैं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होता क्या है ये मैंने आपको बता दिया। दीज आर द एंड रिजल्ट विच द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। ऑब्जेक्टिव जो है ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सेट किया जाता है और ज़्यादातर जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है वो टॉप मैनेजमेंट सेट करती है, मिडिल लोअर को फॉलो करना होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हर कंपनी का अलग अलग हो सकता है। एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव है सेल इंक्रीज करना, एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट इंक्रीज करना, एक कंपनी कहती है मुझे कंपैटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑब्जेक्टिव के, आप कोई भी एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। सेकेंड स्टेप, डेवलपिंग प्रेमिसेस। आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेवलपिंग प्रेमिसेस। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है प्लानिंग फ्यूचर के लिए होती है एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन। अनसर्टेन मीन जिसका पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा।
देयरफॉर मैनेजर को कुछ एजम्पशंस बनानी पड़ती हैं फ्यूचर के लिए, एंड दीज एजम्पशंस आर कंसिडर्ड टू बी दी बेस मटीरियल। ये एजम्पशन वो बेस होता है जिसकी हेल्प से हम प्लान ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इन्हीं एजम्पशंस को हम प्लानिंग प्रीमिसेस बोलते हैं। एजम्पशंस फोरकास्ट की फॉर्म में होती हैं। ये तो आपको पता है, फ्यूचर इज अनसर्टेन, तो हम कल के बारे में आज प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर प्रिडिक्ट कर भी पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से नहीं कर पाएंगे। जितना ज़्यादा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अच्छे से, उतना अच्छे से हमें प्रिडिक्ट करना चाहिए। जितना एक्यूरेट फोरकास्ट होगा हमारा, जितनी एक्यूरेसी होगी उसमें, उतना ईजिली हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे। फोरकास्ट किस किस फॉर्म में हो सकता है, फोरकास्ट के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं वो सुनेंगे। फोरकास्ट मेड इन द फॉर्म ऑफ, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी में कुछ चेंज आए, इंटरेस्ट में चेंज आया, टैक्स रेट में चेंज आया, किसी प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आया, प्राइस में चेंज आया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फोरकास्ट। तो हमें एक्यूरेट फोरकास्ट करना है जिससे कि हम अपना ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव कर लें। बेटा इस वीडियो में मैंने आपको 2 स्टेप्स बताए हैं प्लानिंग प्रोसेस के। पहला बताया सेटिंग ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट फॉरमोस्ट स्टेप है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, एंड दीज हैव टू बी सेट बाय टॉप मैनेजमेंट। सेकंड डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्लानिंग फ्यूचर के लिए होता है विच इज अनसर्टेन, सो मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक एजम्पशंस। मैनेजर को एजम्पशन बनानी है। दीज आर कंसिडर्ड टू बी बेस मटीरियल अपॉन विच प्लान्स आर ड्रॉन। ये वो बेस मटीरियल होता है जिसकी हेल्प से प्लान ड्रॉन किए जाते हैं। इन्हीं एजम्पशन को प्लानिंग प्रीमिसेस बोलते हैं। और एजम्पशंस फोरकास्ट की फॉर्म में होती है। फोरकास्ट जितना एक्यूरेट होगा उतना कंपनी इजीली ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएगी। एग्जाम्पल है इसके, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस, इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट एंड डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, प्राइस चेंजेस एटसेट्रा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टेप्स करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये आप गो थ्रू कर लें।